प्रश्न है पी क्यू व आर किसी व्यापार में 5, 8 और 10 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। तो ये लो पी क्यू और ये आर, ये 5 अनुपात 8 अनुपात 10 के अनुपात में क्या लगाते हैं? पूंजी। ठीक है, ये पूंजी का अनुपात दे रखा है ऐसे। फिर आगे प्रश्न क्या कह रहा है? पी 4 माह बाद अपनी पूंजी को 20% बढ़ा देता है। उसके 2 माह बाद क्यू अपनी पूंजी को 2:3 के अनुपात में बढ़ाता है। उसके 3 माह पश्चात आर अपनी पूंजी का 2/5 भाग वापस ले लेता है। तो वर्ष के अंत में वे लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? ठीक है, तो अनुपात में आंसर चाहिए। तो इस पूंजी के लिए मैं क्या करता हूँ, पूंजी का अनुपात है, इसको किसी संख्या से गुणा करते हैं तो अनुपात हट जाता है। मैं इसको 10-10 से गुणा करवा देता हूँ क्योंकि मुझे आंसर अनुपात में ही चाहिए। ठीक है, तो 50 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। ऐसे सबको एक ही संख्या से गुणा करवाया। वैसे तो x से गुणा करते हैं कौन सी संख्या, लेकिन अनुपात में आंसर चाहिए इसलिए मैंने 10-10 से गुणा करवा दिया। 50, 80 और 100 ले लिया। ठीक है, अब पी 4 माह बाद अपनी पूंजी को 20% बढ़ा देता है। तो 50 तो 4 महीने तक रह ही रहे। उसके बाद में क्या किया? 8 महीनों के लिए, क्योंकि वर्ष के अंत में हिसाब देना है, तो ये 4 महीने तो 50 ही रहे। 4 माह बाद अपनी पूंजी को 20% बढ़ाता है। तो उसकी पूंजी 50 है, उसको 20% बढ़ा दो तो डायरेक्ट 120/100 कर दो भली। ऐसे ऐसे करेंगे तो कितना आएगा? 12×60। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे कर दो। 50 का देखो 20% का मतलब होता है 1/5, इसका 1/5 निकालो तो कितना है? 10 बढ़ाता है, 50 में 10 जोड़ो तो भी 60 आएगा। या फिर 50 गुणा 120/60, 100 लिखो डायरेक्ट तो भी 60 आएगा। ऐसे तो ये पूंजी 8 महीने के लिए रहेगी। आगे के 4 महीने और 8 महीने 12 महीने पूरे हो गए। ऐसे अब बी क्या, अब क्यू का। ठीक है, उस देखो पी 4 माह बाद अपनी पूंजी को 20% बढ़ाता है। उसके 2 माह बाद क्यू अपनी पूंजी 2:3 के अनुपात में बढ़ाता है। तो उसके 2 माह बाद का है तो 4 और 2 6 महीने बाद। ऐसे किसके? पी के जो महीने हैं उसके 2 माह बाद क्यू ने अपनी पूंजी इस अनुपात में बढ़ाता है, 2:3 के अनुपात में। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6 महीने। तो 80 तो 6 महीने तक रहेंगे ही रहेंगे। और पिछले जो 6 महीने होंगे उसमें क्या किया इसने? 2:3 के अनुपात में बढ़ाया है। किसको? 80 को। ठीक है, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40 दे रखी है। 2 को 40 से मतलब 2 का भाग 80 में देंगे तो 40 ही आएगा। 40 से गुणा करेंगे तो 3 की वैल्यू क्या होगी? इसको भी 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगी 120, है ना। तो आगे जो संख्या थी वो फिर 120 थी। ऐसे इस तो वो 120 हो गई बढ़ करके, क्योंकि 2 पहले थी और 3 बढ़ गई। 2:3 के अनुपात में बढ़ाता है, मतलब पहले 2 थी और अब 3 अनुपात में हो गई, बढ़ गई। तो 3 की वैल्यू निकालनी है। 2 की वैल्यू अगर 80 है पहले वाली पूंजी, तो अब कितनी बड़ी है? 3। तो बड़ी हुई कितनी होगी? तो 2 को 2 80 कब आएगा? 2 गुणा 40 करेंगे तभी 80 आएगा। तो 3 गुणा 40 करेंगे तो 120। ऐसे 80 को 2:3 में ये वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 की 40 से गुणा करेंगे तो 80 आएगा। तो फिर 3 को भी 40 से गुणा कर दो। ऐसे तो कितना आएगा? 120। 120 यहाँ लिख दो, इस अनुपात में बढ़ गई। ठीक है, फिर इसने कहा उसके 3 माह पश्चात आर अपनी पूंजी का 2/5 भाग वापस ले लेता है। उसके कहा है तो मतलब इसके आगे कौन था? क्यू था। तो उसके 3 माह पश्चात देखो ये 6 महीने बाद हुआ, क्योंकि 4 और 2 6 महीने, और उसके 3 महीने बाद यानी 9 महीने बाद। तो 9 महीने बाद का है तो 100 तो 9 महीने तक तो रहेंगे ही रहेंगे। और पीछे की जो 3 महीने हैं उसके लिए क्या है? आर अपनी पूंजी का 2/5 भाग वापस लेता है, यानी 100 का 2/5 तो वापस ले लिया। तो रहा कितना? देखो 2/5 करते हैं तो 40। 40 तो इसने वापस ले लिया, तो इसका मतलब रहा उसका 60। 60 है वो पिछले 3 महीनों के लिए रहेगा, क्योंकि 9 और 3 टोटल 12 महीने हैं। इसमें भी 6 और 6 12 महीने, और इसमें 4 और 8 12 महीने। अब इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो या तो फिर सबका 1 0 1 0 काट दो। जैसे 1 0 1 0 इन दोनों के बीच में प्लस है तो 1 0 1 0 काट दो। ये 1 0 1 0 काट दो और इसका भी 1 0 1 0 काट दो। एंड इसमें से 10 कॉमन आके कटेगा, इसमें से भी 10 कॉमन आके, और इसके इसमें से भी 10 कॉमन आके कट जाएगा। 4 और 5 20 हो गया, और ये 48 अनुपात 8 ये 48 प्लस ये 72 अनुपात ये 90 प्लस 6 18। ऐसे फिर ये 8 और ये 68 हो गया। फिर 8 ने 2 10, 1 8 ने 4 12, 120 हो गया।
और वो कितना हुआ 8 और 10 108 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। फिर देखो इसका आधा करेंगे तो 34, इसका आधा कितना होता है 60 और इसका आधा 54। ठीक है, क्योंकि सबके अंदर 2 का भाग जा रहा है। फिर इसका आधा कर देते हैं तो 17, इसका आधा 30 और इसका आधा 27। ठीक है, 2 का भाग जा रहा है। अब 17 तो अभाज्य संख्या है तो भाग नहीं जाएगा, तो कितना आया 17:30:27, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, 17:30:27 ऐसे।